इंस्ट्रूमेंट तो हमने परचेज कर लिया, हमारे घर में हमारे पास हमारा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया। अब हम डाउट में हैं कि हमें म्यूजिक थ्योरी कितनी पढ़नी है या कहाँ से पढ़नी है। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एक बिगनर लेवल के लिए जो म्यूजिक थ्योरी की नीड होती है वो कितनी होती है और हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हमें जिस चीज की नीड होती है वो होता है हमारा मिडल सी। हमें मिडल सी फाइंड करना होता है क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें डिवाइड करना है स्पेसिफिकली राइट हैंड के लिए एज वेल एज लेफ्ट हैंड के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो मिडल सी है वो कहाँ पे है और फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही सरल सा तरीका है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो हमारा कीबोर्ड है या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है पियानो, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कीज में आते हैं। जैसे कि अगर 49 की बोर्ड की हम बात करें कि मार्केट में जो 49 कीज के कीबोर्ड होते हैं, राइट, उसमें मिडिल सी कहाँ पे होता है। इन द सेम वे जब हम 61 की बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पे मिडिल सी कहाँ पे है। 76 अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो कहाँ पे है, एज वेल एज 88 में कौन सा सी मिडिल सी होता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं 49 कीज के कीबोर्ड से, राइट। सो 49 कीज के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें अगर हम लोग देखें कि हमारा जो मिडिल सी होता है वो कहाँ पे होता है, राइट। मिडिल सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मिडिल सी का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है कि C3 हमें मिला, हमने राइट हैंड का C3 बोल दिया कि वो राइट हैंड साइड के लिए है, जो लेफ्ट हैंड का साइड हो गया C3 के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो गया, राइट। सो हम बात करते हैं अगर हमारा जो 49 की का कीबोर्ड है तो उसमें मिडिल सी कहाँ पे होगा, राइट। सो 49 की का जो कीबोर्ड है उसमें जो फर्स्ट सी है, राइट, उसके बाद फिर वो सेकंड सी है, मतलब ये हो गया C1 अगर बात करें, राइट। तो जो 49 की का कीबोर्ड है उसमें जो फर्स्ट सी हो गया वो C1 है। के बाद जो ये सेकंड सी आ रहा है वो है C2, राइट। और फिर ये जो आपका रेड है हमारा C3, राइट। सो जो C3 होता है वो हमारा क्या होता है, मिडिल सी ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट या कीबोर्ड या पियानो, राइट। सो 49 की के कीबोर्ड में हम जब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3। सो जो थर्ड सी होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मिडिल सी। इन द सेम वे अगर हम 61 के कीबोर्ड में हम लोग देखते हैं सो सेम यहाँ पे भी है, जो फर्स्ट सी है वो C1 है, राइट, जो सेकंड सी है वो C2 है एंड जो थर्ड सी है वो क्या है, वो है C3। तो यहाँ पे भी जो मिडिल सी हुआ वो क्या बनेगा, C3, ठीक। हमने देखा 49 में भी जो थर्ड सी होता है वही होता है मिडिल सी, और 61 वाले में भी जो मिडिल सी होता है वो C3 होता है, मतलब थर्ड सी होता है। अब बात करते हैं 76 कीबोर्ड की, ठीक है। अगर आपका कीबोर्ड 76 की है, क्योंकि कैशियो की एक डब्ल्यू डब्ल्यू के सीरीज आती है उसमें 76 की कीज होती हैं। इन द सेम वे यामा में भी एक मॉडल आता है, पता नहीं आता है अब बंद हो गया, नहीं पहले एक आता था उसमें 76 की होती थी। तो अगर हम 76 कीज के कीबोर्ड की बात करते हैं सो उसका जो फर्स्ट की होता है वो क्या होता है, वो होता है ई होता है, राइट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो वो होता है ई। उसके बाद जब हमारा ये जो फर्स्ट सी मिलेगा, मतलब E F G A B, बी के बाद वाला ये जो सी होगा वो होगा C1। उसके बाद फिर हमें एज यूजुअल सी फाइंड करना है, वो हो गया C2, और C2 के बाद हमें क्या मिल गया, C3, राइट। सो सबसे पहली चीज क्या है, हमें C3 ढूंढना है। सो 76 की में हमें C3 इस तरह से मिलेगा, पहला E है, फिर उसके बाद C1 है, फिर C2 है, फिर C3 है, राइट। 88 कीज में क्या होगा, 88 कीज में जो फर्स्ट सी होगा वो C0 होगा, फिर वो C1 होगा, फिर वो C2 होगा और फिर वो C3 होगा। मतलब काउंटिंग में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ नंबर का जो सी होगा वो C3 होगा और वही मिडिल सी होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो है मिडिल सी हमारा कहाँ पे है, राइट। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे व्हाइट नोट्स के नेम क्या होते हैं और ब्लैक कीज के नेम्स क्या होते हैं, राइट। तो बहुत ही जल्दी से मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट की हमारी होती है वो है सी, राइट। अगर हम सी के बाद हम देखते हैं, राइट, सो सी के बाद हमारा क्या आता है, टेक्निकली सी के बाद हमारा आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर ए, फिर बी, राइट। सो ये हमारे हो गए क्या, 7 नोट्स विच आर C D E F G A B, और C D E F G A B ये जो हमारे व्हाइट नोट्स नेचुरल नोट्स हैं, राइट, ये कितने होते हैं टोटल काउंटिंग में, ये हमारे टोटल काउंटिंग में कितने होते हैं, 7, ठीक। अगर हम सी से
बी काउंट करेंगे तो ये 7 नोट्स आएंगे, राइट। सो इट मीन 7 नेचुरल नोट्स होते हैं। उसके बाद फिर सारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं ब्लैक नोट्स की। तो ब्लैक नोट्स के जो नेम होते हैं वो दो होते हैं, एक शार्प में होता है और एक फ्लैट में होता है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम जो है एक आयुष है, और अगर कोई निकनेम मुझे दे दे आयरन मैन या पियानिस्ट बोल दे, राइट। सो आयुष एंड आयरन मैन बोथ आर सेम पर्सन, ठीक है, बट नाम अलग है। इन द सेम वे जो ब्लैक की होती है उसके भी दो नाम होते हैं, एक शार्प में होता है एक फ्लैट में होता है, बट वो की जो होती है वो सेम होती है, राइट। सो पहली जो की है उसका नेम क्या है, सी शार्प या फिर डी फ्लैट, ठीक। उसके बाद सेकंड की जो होती है वो डी शार्प या ई फ्लैट होती है। थर्ड ब्लैक की एफ शार्प या जी फ्लैट होती है। फोर्थ ब्लैक की हमारी जी शार्प या ए फ्लैट होती है। फिफ्थ ब्लैक की ए शार्प या बी फ्लैट होती है, राइट। सो इस तरह से हम अपने ब्लैक कीज के नेम को मेमोराइज कर सकते हैं एंड व्हाइट कीज के। सो हमने ये देखा कि जो हमारे नेचुरल नोट्स होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, ये होते हैं 7। और जो हमारे ब्लैक नोट्स होते हैं, ब्लैक नोट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल नोट्स बोलते हैं, राइट। सो जो एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, राइट। सो अगर हम 7 + 5 कर देते हैं तो कितना आता है, भी आता है 12, राइट। सो इट मींस वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 12 नोट्स होते हैं, 7 वाइट्स होते हैं एज वेल एज 5 हमारे एक्सीडेंटल्स होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो दो नोट यहाँ पे लिखे हैं ई एंड एफ, बी एंड सी, इनका एक नेम और होता है। जैसे ई को हम एफ फ्लैट भी बोलते हैं एज वेल एज एफ को हम ई शार्प भी बोलते हैं। इन द सेम वे बी को हम सी फ्लैट भी बोलते हैं, सी को हम बी शार्प भी बोलते हैं, राइट। म्यूजिक थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम शार्प की बात करते हैं, राइट, सो शार्प का मतलब क्या होता है, शार्प का मतलब होता है +1। और अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट का मतलब होता है क्या, -1, राइट। सो अगर ई हम देखें तो वो एफ के लेफ्ट साइड में है, मतलब माइनस में है, तो इसलिए वो क्या बन गया, एफ फ्लैट। इन द सेम वे जो एफ है वो ई के राइट साइड में है, मतलब +1 में है, सो इसलिए वो क्या बन जाएगा, ई शार्प हो गया। इन द सेम वे जब हम बी को देख रहे हैं तो वो सी के लेफ्ट साइड पे है, मतलब माइनस से मतलब लेफ्ट साइड पे है, तो क्या बन गया, सी फ्लैट। और अब सी को देखते हैं तो वो बी के राइट साइड में है, तो इसलिए वो +1 में चला गया, इसलिए वो बन गया बी शार्प। सो इन द सेम वे हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ई को ही हम एफ फ्लैट बोलते हैं, एफ को ही हम ई शार्प बोलते हैं, बी को ही हम सी फ्लैट बोलते हैं और सी को हम बी शार्प बोलते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम ई एफ सी एंड बी और किसी भी व्हाइट की के कोई और नेम नहीं हो, राइट। टेक्निकली शार्प का मतलब होता है कि हम एक सेमीटोन आगे चले जाएं, और जो फ्लैट होता है उसका मतलब होता है कि हम एक सेमीटोन लेफ्ट में चले जाएं, मतलब बैक चले जाएं, राइट। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की, राइट। सो स्टेप्स भी हमारा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक में बात करें या म्यूजिक थ्योरी में, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना, राइट। तो स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 7, और जो एक्सीडेंटल्स होते हैं वो होते हैं 5, राइट। सो टोटल नोट्स म्यूजिक में कितने हो गए, 12 हो गए। इसी तरह से अगर हम ये 12 नोट्स को जिस ऑर्डर में हमारे कीबोर्ड में लिखे हुए हैं, जैसे सी के व्हाइट के बाद एक ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट, इसी ऑर्डर में अगर हम लिख देते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी, राइट। सो जब हम ये 12 के 12 नोट्स को एक साथ इस ऑर्डर में लिख देते हैं जिस ऑर्डर में हमारे इंस्ट्रूमेंट पे अरेंज है, सो हम इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट। मतलब जो ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ नोट्स है उसमें हमने नेचुरल को भी लिख दिया है और एक्सीडेंटल को भी हमने कंबाइन कर दिया, राइट। सो दीज आर 12 नोट्स एंड वी कॉल दिस एज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट्स, ठीक। अब बात करते हैं स्टेप्स की, राइट। सो स्टेप्स का मतलब होता है हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। बेसिकली दो टाइप के स्टेप होते हैं। हाफ स्टेप का मतलब होता है जब हम एक नोट का डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे हमने सी से सिर्फ सी शार्प प्ले किया तो ये सिर्फ एक नोट हुआ, ठीक। डी से डी शार्प प्ले किया या हमने सी शार्प से डी प्ले किया तो ये क्या हो गया, ओनली 1 हाफ स्टेप। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, ए से ए शार्प अगर हम प्ले करते हैं तो ये भी क्या है, ओनली डिस्टेंस है एक नोट का, सो इसलिए क्या हो गया, ये हाफ स्टेप हो गया। होल स्टेप क्या होता है, होल स्टेप में डिस्टेंस ऑफ 2 नोट। मतलब जैसे हमने सी से अगर हम डी पे जाएंगे तो सी से डी के जाने के लिए हमें पहले सी से सी शार्प जाना पड़ेगा और सी शार्प से डी जाना पड़ेगा, ठीक। अगर हम अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सी से डी जाने के लिए हमें क्या है, पहले सी से सी शार्प आया फिर सी शार्प से डी, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ 2 नोट्स हो गया, तो इसलिए क्या बन गया, हाफ नोट। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम जी से ए जाएंगे, सो जी से हमने ए शार्प जी शार्प लिया और जी शार्प से ए, तो ये भी डिस्टेंस ऑफ 2 नोट हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एफ शार्प से ए शार्प अगर हम जाते हैं, एफ शार्प से जी शार्प हम जाते हैं, तो एफ शार्प से हम जी गए, जी से हम जी शार्प है, तो अगेन ये क्या हो गया, ये होल स्टेप हो गया, राइट।
तो ये इस तरह से हमें हाफ स्टेप और होल स्टेप का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होता है। अब एक चीज और, हाफ स्टेप को ही हम सेमी टोन बोलते हैं और होल स्टेप को ही हम टोन बोलते हैं। मतलब अगर कहीं पे किसी वेबसाइट में या किसी बुक में या किसी शीट में हाफ स्टेप की जगह आपको सेमी टोन मिल गया, तो दोनों एक ही चीज है। हाफ स्टेप भी वही होता है, डिस्टेंस ऑफ वन नोट, और सेमी टोन भी वही होता है, डिस्टेंस ऑफ वन नोट। होल स्टेप का मतलब डिस्टेंस ऑफ टू नोट। इन द सेम वे टोन इज आल्सो नोन एज सेम होल स्टेप, सो टोन इज आल्सो व्हाट, डिस्टेंस ऑफ टू नोट। सेमी टोन को हम शॉर्ट फॉर्म में या अब्रीविएटेड फॉर्म में एस लिखते हैं, उसका सिंबल एस होता है, अपर केस या कैपिटल लेटर। इन द सेम वे टोन का भी जो सिंबल होता है वो आपका कैपिटल टी या अपर केस टी होता है। हाफ स्टेप को कहीं कहीं पे हम एच, स्मॉल एच लिखते हैं, और होल स्टेप को हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा होल स्टेप एंड हाफ स्टेप का, राइट। अब हम बात करते हैं एक बार शार्प एंड फ्लैट की, राइट। सो जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया जब हम स्टेप्स पढ़ रहे थे कि शार्प का मीनिंग होता है +1 एंड फ्लैट का मीनिंग होता है -1। तो सेम चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि शार्प का मतलब हुआ कि वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। और जब फ्लैट है तो इसका मतलब वो क्या है, वो -1 है, तो वो कैसे मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक। अब अगर हम लोग कीबोर्ड के ऊपर बात करें तो जब हम सी से हम ब्लैक की तरफ मूव करेंगे तो ये जो ब्लैक है वो क्या है, वो राइट साइड है सी के, राइट। इसलिए वो क्या बन गया, सी शार्प बन गया। अब हमने डी पे आए, डी से अगर हम फिर आगे की तरफ मतलब राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी शार्प बन जाएगा। अब हम इसी चीज को फ्लैट में देखते हैं। अगर हमने जी को चूज किया, राइट, हमने जी को चूज किया, तो और हम अब जी से लेफ्ट साइड को अगर हम मूव करेंगे तो वो क्या बनेगा, जी फ्लैट, राइट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हर एक ब्लैक की के दो टिप्स होते हैं, एक होता है फ्लैट में होता है और एक होता है शार्प में, राइट। तो इसलिए जी को एफ शार्प भी बोलते हैं, आई मीन एफ शार्प को जी फ्लैट भी बोलते हैं, राइट। इन द सेम वे जी फ्लैट को भी एफ शार्प बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ए, राइट। सो ए से जब हम लेफ्ट में देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए फ्लैट बन जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट है, माइनस में जा रहा है, राइट। सो इस तरह से हम शार्प एंड फ्लैट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब शार्प एंड फ्लैट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर नेचुरल नोट्स, मतलब ये जो व्हाइट नोट्स हैं, क्या इनका भी कोई सिंबल होता है, जी हाँ, इनका भी एक सिंबल होता है। नेचुरल नोट्स को जब हम सिंबलाइज करते हैं तो उसका सिंबल बहुत ही यूनिक होता है, उसमें कोई सिंबल ही हम नहीं लगाते हैं, राइट। सो जैसे ये सी लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने सी लिखा है तो इसमें कोई सिंबल नहीं लिखा है, ना ही शार्प है ना ही फ्लैट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया नेचुरल नोट, सिंपल व्हाइट की हो, ठीक है। हमने ए लिखा है और इसमें हमने यहाँ पे शार्प लगा दिया, तो अब इसका मतलब ये एक्सीडेंटल हो गया, तो हमें शार्प या बी फ्लैट प्ले करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर हम ए फ्लैट हम लिखते हैं, राइट, सो ए फ्लैट का मतलब हुआ ए के लेफ्ट साइड वाली ब्लैक की, तो ए तो ये हुआ, इसके लेफ्ट साइड वाली ब्लैक की क्या होगी, ये होगी, राइट। सो इस तरह से शार्प एंड फ्लैट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बीट्स की, राइट, रिदम की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिदम में हमें बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमें मेट्रोनोम को ध्यान रखना होता है, राइट। मेट्रोनोम की जो हमारी बीट्स हैं, अब हम बात करते हैं रिदम की, राइट। सो रिदम में जब हम बात करते हैं तो हमें मेट्रोनोम को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। सो मेट्रोनोम को जब हम प्ले करते हैं तो उसमें 4x4 डिफॉल्टेड सेट होता है हर एक कीबोर्ड में, 4x4, राइट। सो हमें हर एक बीट के ऊपर प्ले करना है। जैसे अगर मैं प्ले करूंगा अभी 1 2 3 1 2 3, राइट। तो इस तरह से जब हम मेट्रोनोम को सीखेंगे, सो मेट्रोनोम की हमें बीट्स को सुनना है, क्योंकि मेट्रोनोम की जो फर्स्ट बीट होती है वो चेंज होती है, वो एक्सेंट बीट होती है, बाकी रिमेनिंग की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो बीट का साउंड होता है वो सेम होता है, ठीक। फर्स्ट बीट का जो एक्सेंट होता है वो इसलिए डिफरेंट होता है, जिससे कि हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि अब हमारा जो मेजर है वो चेंज हो रहा है। पहले हमने फर्स्ट ग्रुप में 4 बीट आई, फिर सेकंड ग्रुप में 4 बीट आई, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला, राइट। सो फर्स्ट चीज जो हमारी मेट्रोनोम में रहती है सीखने के लिए वो ये रहती है कि जो हमारा एक्सेंट है वो फर्स्ट है, रिमेनिंग की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बीट कॉमन रहेगी। और हमेशा कोशिश करना है कि हमें ऑन द बीट प्ले करना है, ऑफ बीट कभी नहीं प्ले करना। जैसे हमने सी मेजर स्केल अगर सीखा, सो सी मेजर स्केल को अगर हम 90 बीपीएम पे प्ले करेंगे, सो हमारे सारे नोट्स ऑन द बीट आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट हैंड से प्ले करूं, राइट। सो
कोशिश करनी है कि जब हम स्टार्टिंग करें मेट्रोनोम की, तो हम स्लो स्टार्ट करें, उसका बीपीएम स्लो रखें और हम स्लोली एंड स्लोली ऑन द बीट, मतलब हर एक बीट के ऊपर ही नोट प्ले करें। हमारा ऑफ बीट प्ले नहीं होना चाहिए, या तो बीट के पहले नहीं होना चाहिए या बीट के बाद नहीं होनी चाहिए। वो ऑन द बीट एग्जैक्ट ऑन द टाइमिंग ऑन द बीट प्ले होनी चाहिए। सो ये कुछ चीजें होती हैं जब हमें स्टार्टिंग में अपने बिगनर लेवल पे हमें म्यूजिक की थ्योरी सीखनी होती है, राइट। सो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.